देश की सुरक्षा में लगे जवानों में आत्महत्या की दर पिछले कुछ सालों में बढ़ी है। केंद्र सरकार ने 29 मार्च को संसद में बताया कि पिछले 10 सालों में केंद्रीय सशस्त्र बल सीएपीएफ के 1205 जवानों ने आत्महत्या की है। केंद्रीय सशस्त्र बल के जवान देश के भीतर और सीमा की सुरक्षा में लगे हुए हैं। इसके तहत सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, एनएसजी और असम राइफल्स के जवान आते हैं। इन सभी बलों में करीब 10 लाख जवान हैं। आप देख रहे हैं अखबार। नमस्कार, मैं विशाल राजपूत और आप देख रहे हैं अखबार। गृह मंत्रालय ने लोकसभा में बताया कि पिछले साल 1556 जवानों ने और साल 2020 में कुल 143 जवानों ने आत्महत्या कर ली। जवानों की आत्महत्या के पीछे घरेलू समस्या, बीमारी और वित्तीय समस्याओं को कई कारण मानती है। हालांकि गृह मंत्रालय से जुड़ी संसदीय समिति इन आत्महत्याओं के पीछे मानसिक और भावनात्मक तनाव को भी वजह मानती है। आत्महत्या के पिछले 10 सालों के आंकड़े को देखते हैं। साल 2012 में 118, साल 2013 में 113, साल 2014 में 125, साल 2015 में 108, साल 2016 में 92, साल 2017 में 125, साल 2018 में 96, साल 2019 में 129, साल 2020 में 143 और साल 2021 में 156। आइए अब जानते हैं जवान क्या कहते हैं। छत्तीसगढ़ में असिस्टेंट कमांडेंट के पद पर तैनात सीआरपीएफ के एक जवान ने नाम ना बताने की शर्त पर कहा कि कई कारणों की वजह से आत्महत्या एक बड़ी वजह है, सर्विस कंडीशन है। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन के इलाकों में ज़्यादातर समय छुट्टी या काम के घंटों का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। उन्होंने कहा, कश्मीर में सीआरपीएफ के जवानों को लॉ एंड ऑर्डर के लिए रोज नाका लगाना पड़ता है। इसके साथ साथ कैंप की भी सुरक्षा उन्हीं को करनी पड़ती है। फोर्स में ये चीज़ें रहेंगी ही, लेकिन समस्या का समाधान तभी हो सकता है जब आप फोर्स की क्षमता को पूरी करेंगे। उन्होंने आगे बताया कि जवान अभी कुछ इलाकों में लंबे समय तक अपने परिवार से संपर्क नहीं रख पाते हैं। छत्तीसगढ़ और नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे रिमोट एरिया अभी भी ऐसे हैं जहां नेटवर्क एक बड़ा मुद्दा है। यही समस्या बीएसएफ के कई जवान के साथ है। इसके कारण वे लंबे समय तक अपने परिवार के साथ नहीं जुड़ पाते हैं और उनके भीतर तनाव पैदा होता है। प्रयागराज में तैनात एक और सीआरपीएफ जवान ने बताया कि हमेशा घर से दूर रहने के बावजूद जवानों का भविष्य सुरक्षित नहीं है। उन्होंने कहा कि भत्ते और सैलरी भी नाम मात्र है। उन्होंने नाम ना लेने की शर्त पर बताया, आज कोई जवान जम्मू कश्मीर में तो कल नॉर्थ ईस्ट में, बार बार ट्रांसफर और ज्यादातर समय कॉन्फ्लिक्ट इलाकों में रहने के कारण दबाव है। इसके अलावा जवानों की अपनी घरेलू समस्या सबसे उनके भीतर आत्महत्या की प्रवृत्ति पैदा होती है। अब देखते हैं कि नेता लोग क्या कहते हैं। दिसंबर 2008 में गृह मंत्रालय से जुड़ी सांसद की स्थायी समिति ने भी सीआरपीएफ जवानों काम के घंटों को लेकर चिंता जताई। समिति के अध्यक्ष पूर्व गृह मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदंबरम थे। समिति ने कहा था कि राज्य सरकारों द्वारा जवानों को दी जा रही सुविधाएं काफी खराब है, जिससे जवानों के मनोबल पर प्रभाव पड़ता है। राज्यसभा में सौंपी गई रिपोर्ट में कमेटी ने चौंकाने वाली बात कही। कमेटी ने कहा था सीआरपीएफ जवानों को एक दिन में 12 से 14 घंटे की लंबी ड्यूटी करनी चाहिए और 80% से ज्यादा सीआरपीएफ जवान अपने वीक ऑफ और छुट्टियां नहीं लेते। कमेटी जानती है कि सशस्त्र बलों का काम ऐसा है कि उन्हें 24 घंटे 7 घंटे लगते हैं। हालांकि 12-14 घंटों के काम और कोई छुट्टी नहीं होने के कारण उनका मानसिक और शारीरिक रूप से नुकसान होता है और इससे उनका काम भी प्रभावित होता है। इंडिया के मार्च में जवानों के बीच सुसाइड बढ़ाने का आंकड़ा तब आया है जब इसी महीने बीएसएफ के जवानों द्वारा अपने ही साथी के 2 मामले आए। इन दोनों घटनाओं के बाद जवानों के तनाव और उनके काम करने की स्थिति लेकर बहस शुरू हो गई। 7 मार्च को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में एक बीएसएफ जवान ने आत्महत्या से पहले अपने साथी को गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं इससे पहले 6 मार्च को पंजाब के अमृतसर में बीएसएफ के एक ही जवान ने अपने साथियों पर ओपन फायरिंग कर दी थी। इसमें कुल 5 जवानों की मौत हुई थी। गृह मंत्रालय ने दिसंबर 2021 में संसद में बताया था कि पिछले 3 सालों में सशस्त्र बलों के भीतर ऐसी 25 घटनाएं हो चुकी हैं। इनमें सबसे ज्यादा 12 घटनाएं सीआरपीएफ और 9 घटनाएं बीएसएफ में दर्ज की गई। हालांकि सरकार ने यह नहीं बताया कि इन घटनाओं ने कुल कितने जवानों की मौत हुई।
गृह मंत्रालय से संबंधित संसदीय समिति ने दिसंबर 2019 में राज्यसभा में बताया था कि सीआरपीएफ के जवान लगातार कॉन्फ्लिक्ट क्षेत्रों में तैनाती करते हैं। तैनाती के कारण काफी ज्यादा तनाव का सामना करते हैं। इन क्षेत्रों में वे ज्यादातर समय दयनीय स्थिति में रहने को मजबूर होते हैं। अगर देखा जाए तो छुट्टी का मुद्दा भी काफी बड़ा है। कॉन्फेडरेशन ऑफ एक्स मिलिट्री फोर्सेस मोटर्स वेलफेयर एसोसिएशन रिटायर्ड जवानों की एक संस्था है। संगठन के महासचिव रणवीर सिंह ने हमें बताया कि वे जवानों के मुद्दे को लगातार सरकार के सामने उठाते रहे हैं। उन्होंने कहा, देश में हर 6 महीने में चुनाव होते रहते हैं। जवानों को 2 महीने पहले नोटिस मिलता है कि अब वे छुट्टी नहीं ले सकते। गृह मंत्री ने 100 दिन की छुट्टी का वादा किया था, लेकिन क्या ये लागू हो पाया? जरूरत के समय छुट्टी नहीं मिल पाना जवानों के बीच तनाव का एक बड़ा कारण है। रणवीर सिंह ने कहा, उनके संगठन जवानों के पेंशन और अन्य मुद्दों पर पिछले 3 सालों से गृह मंत्री अमित शाह और गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से मुलाकात कर चुके हैं। हालांकि इसका समाधान नहीं हो पाया है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि जवान देश की सुरक्षा में लगे हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा पर 2019 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि सीएपीएफ जवानों की कुल छुट्टियों को 75 दिन से बढ़ाकर 100 दिन किया जाए। हालांकि अभी तक यह लागू नहीं हो पाया है। इसके अलावा सशस्त्र बलों ने जवानों के लिए कैजुअल लीव को 15 से बढ़ाकर 30 दिन करने का प्रस्ताव दिया था, जिसे गृह मंत्रालय ने अभी तक स्वीकार नहीं किया। प्रयागराज में तैनात जवानों ने कहा कि छुट्टियां सिर्फ कहने के लिए। उन्होंने कहा, अधिकारी स्तर तक के लोग पूरी छुट्टी नहीं ले पाते। जो नक्सल इलाके में या दूसरे कॉन्फ्लिक्ट क्षेत्र में है, वे कैसे छुट्टी ले सकते? जब जवानों की संख्या ही कम है। सरकार हमारे जवानों को शहादत तक का दर्जा नहीं दे पाती। पेंशन आप देने के लिए, प्रमोशन हमारे पास सबसे धीमा है। इस फोर्स के लोग जवान छोड़ रहे 7 संसद की स्थायी समिति ने हाल ही में सशस्त्र बलों के जवानों के लिए अलग होने के लिए फैसला किया। 2019 के मुकाबले पिछले साल ये दर बढ़ी। इसमें सबसे ज्यादा बीएसएफ और सीआरपीएफ के जवान हैं। कमेटी ने जवानों के फोर्स से अलग होने के आंकड़ा भी पेश किया है। उन्होंने बताया कि सीएपीएफ के कितने जवान सुरक्षा बलों से अलग हुए। 2017 में 20,575 जवान, 2018 में 16,100 जवान, 2019 में 14,872 जवान, 2020 में 9,729 जवान और 2021 में 14,011। पिछले साल यानी 2021 में सबसे ज्यादा बीएसएफ के जवानों ने 9। फोर्स से अलग होने की वजह कई, जिसमें पेंशन, इस्तीफा, पद से हटाया जाना, वॉलंटरी रिटायरमेंट, मौत। मंत्रालय ने इसके पीछे भी कई कारणों को गिना है, जिसमें लंबे समय तक कठिन क्षेत्रों में तैनाती और परिवार आत्महत्या रोकने को लेकर सरकार के क्या कदम? सरकार ने लोकसभा में बताया कि जवानों के मानसिक तनाव को कम करने के लिए कई कदम। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि सीएपीएफ ने आत्महत्याओं को रोकने के लिए अक्टूबर 2021 में एक टास्क फोर्स का गठन किया था। सरकार ने कहा कि ये टास्क फोर्स रिस्क फैक्टर को पहचानने की कोशिश करेंगे और आत्महत्या को रोक के लिए जरूरी सुझाव देंगे। इस टास्क फोर्स में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस जैसे संगठनों के एक्सपर्ट भी शामिल हैं। केंद्र सरकार ने जवानों के बीच आत्महत्या को रोकने के लिए जिन कदमों का जिक्र किया है, उनमें सीएपीएफ के लिए आर्ट ऑफ लिविंग कोर्स कराए जाने की बात कही गई। सरकार का कहना है कि इससे जवानों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा कठिन क्षेत्रों में सर्विसेज के बाद जवानों की पसंदीदा तैनाती पर भी विचार किया जाता है। साथ ही ड्यूटी के दौरान घायल होने के कारण अस्पताल में बिताए गए समय को ड्यूटी की अवधि मानी जाती है। सरकार ने कहा कि उन्हें बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ मनोवैज्ञानिक चिंताओं को दूर करने के लिए एक्सपर्ट के साथ बातचीत का प्रबंध किया जाता है। इसके अलावा ध्यान और योग भी आयोजित किया जाता है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें अखबार।